नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं यूपी ट्रिपल एचसीएन द्वारा आयोजित पेट एग्जाम यानी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि प्रथम बार आयोजित किया गया था 2021 में, उसके फर्स्ट सेट के पेपर ए में देखते हैं पूछे गए जो अरिथमेटिक यानी अंगणित और ग्राफ और टेबल से 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। और यह पीवाईक्यू यानी प्रीवियस क्वेश्चन 2021 जो है यह उपयोगी होगा आगामी पेट यानी 2023 जिसका आयोजन 28-29 अक्टूबर 2023 होने वाला है। तो उसमें देखते हैं यानी यहाँ शुरू करते हैं। यह प्रश्न शुरू होता है 31 नंबर से। तो इसको देखते हैं। 31 जो प्रश्न दिया है यह इस प्रकार से रूट क्वेश्चन मार्क बाई 196 इक्वल टू 72 बाई 56। इस क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो बगैर सॉल्व किए केवल लॉजिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखें इन चारों विकल्पों में मात्र सी ही एक ऐसा विकल्प है जिसका रूट किया जा सकता है। बकिया जो 3 है ये बगैर रूट के हैं, इसलिए यह आंसर की संभावना सी ज़्यादा प्रबल हो जाती है। और गणितीय क्रिया करने के लिए आवश्यक है, यानी गणितीय क्रिया को यदि तीव्र करना है तो आवश्यक है कि 1 से कम 30 या 25 तक का स्क्वायर यानी वर्ग याद हो, और 1 से 25 तक का क्यूब या घन भी याद हो, और टेबल से 1 से 20 तक का याद हो, और जो नंबर्स होते हैं तो वैसे अरिथमेटिक याद होते हैं। तो गणितीय क्रियाओं में जैसा कि हम जानते हैं कि प्लस माइनस और बार बार जोड़ने क्रिया को गुणा करते हैं और बार बार घटाने क्रिया को भाग करते हैं। तो दो इसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं प्लस और माइनस, ये तो आवश्यक ही है। तो ये सब सिंपल चीज़ें हैं जिसको जानना आवश्यक है। तो इसमें बगैर देखे भी यदि इसको यानी देख करके केवल इसको सॉल्व करना हो और इसको डिटेल में न करना हो तो इसका आंसर सी लगाया जा सकता है, जो कि 18 का जो है वर्गमूल है। यानी 324 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 18 यानी 18 गुणे 18 करेंगे तो 324 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको बगैर हल के देखें तो ये 18/14 हो जाएगा, नीचे 196 का 14 हो जाएगा, और इधर भी काट देते हैं 4 से तो 18 चौको 72, 14 चौको 56, 18/14 हो जाएगा। यानी इसका आंसर सी हुआ। यदि इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसका हल करते हैं, तो इसको देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखते हैं यानी स्क्वायरिंग टू बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, और यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है उसको x मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा x बाई 196 इक्वल टू हो जाएगा 72 इंटू 72 बाई 56 इंटू 56। नीचे काट देते हैं जो इसमें हर है। तो यहाँ पर ये 196 जो है ये 14 गुणे 14 इसको हम कर सकते हैं। तो 14 काट देते हैं, 14 चौको 56 4 बार, और इसको काट देते हैं 14 चौको 56 4 बार, और इसको काट देते हैं 18 चौको 72 18 हो जाएगा, इसको काट देते हैं 18 चौको 72, 18 में 18 गुणा कर देंगे तो ये 324 हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन करने पर सी इसको तो 324 होगा, और बगैर इसको सॉल्व किए केवल विकल्प से मानना तो इसका आंसर सी होगा। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन रहा 31। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें जो होगा 32 होगा। तो 32 देखते हैं, यहाँ पर यह है 32 है। यहाँ पर देखा जाए तो 885 का 3 बार गुणा है, 115 का भी 3 बार गुणा है, नीचे जो है 885 का 2 बार, 115 का 2 बार, और 185 गुणे 115 यह सूत्र पर सीधे रखा गया है। होते हैं उसको भी कंठस्थ करना, याद करना आवश्यक है कि सीधे प्रश्नों को सॉल्व किया जा सके। तो यह जो सूत्र है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका सूत्र होता है a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। और यदि यही माइनस कर दें, इसको भी देखें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, तो केवल इसमें जो होता है यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा a माइनस बी। दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो यहाँ पहला वाला सूत्र का यहाँ उपयोग किया जाएगा, यहाँ पर पहले वाले सूत्र का उपयोग है। तो यह a क्यूब है, और यहाँ पर यह जो है, और यहाँ इसको मान लेते हैं, यानी इसमें सपोज कर लेते हैं कि 885 जो है वो a है, और 115 जो है b हो, तो ये हो जाएगा a क्यूब, ये हो जाएगा b क्यूब, और ये हो जाएगा a स्क्वायर, और ये हो जाएगा b स्क्वायर, और माइनस ए बी हो जाएगा। इसको पूरा फुल रूप में कर देंगे, यानी इसका सूत्र लिख देंगे। तो सूत्र यह हो जाएगा, यानी जैसा कि अभी हमने पीछे इसका सूत्र देखा था, तो यहाँ पर यह सूत्र हो जाएगा, इसको पूरा कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b, और दूसरा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऋण ए बी हो जाएगा। तो नीचे वही संख्या है, नीचे कट जाएगा, a प्लस b बचेगा, और a हमने क्या माना है, a 885 है और b जो है 115, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 5 10, 8 1 9 1 10, 8 1 9 10 यानी 1000, यानी 20 का विकल्प सही है। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न देखें तो यह है √5 माइनस √3 बाई √5 प्लस √3 इसके बराबर है। तो इसको देखें, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें जो है हर को वर्गांतर करने के लिए ऊपर और नीचे जो है √3 माइनस √5 माइनस √3 का गुणा कर देते हैं, यानी इसमें जो अंश और दोनों में जो है गुणा कर देते हैं, इसके विपरीत चिन्ह का √5 माइनस √3, और यहाँ ये भी हो जाएगा √5 माइनस √3 हो जाएगा, यानी ऊपर एक ही संख्या है इसलिए वर्ग हो जाएगी, और नीचे जो है विपरीत चिन्ह की इसलिए वर्गांतर हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, ऊपर वर्ग हो जाएगा तो यह संख्या हो जाएगी 5 प्लस 3 माइनस 2 रूट, और रूट का रूट के अंदर गुणा हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा, और यह वर्गांतर है तो यह हो जाएगा 5 ऋण 3, यानी कहने का हुआ 8 ऋण 2 कणी में 15/2 हो जाएगा, और इसको काट देंगे तो ये 4 ऋण कणी में 15 हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो सही है वो बी है, यानी आंसर इसका जो सही है बी है, 4 माइनस √15। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो यह 34 है। टीवी सेट यानी टेलीविजन सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको ट्रिक से देखते हैं। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ जो है मूल्य है
और ये उसकी बिक्री है और ये उसकी आय है। यानी सबको यूनिट रूप में कर लेते हैं कि यहाँ पर जो उसका मूल्य है यूनिट है, यानी 1 है, उसकी बिक्री भी यूनिट है और उसकी आय 1 है। अब देखते हैं मूल्य का रहा 30% घटाने पर, 30% का मतलब 0.7 कर देते हैं और उसकी बिक्री तक कितनी बढ़ जाएगी 20% यानी 1.2 गुणा कर देते हैं 1284 यानी 0.84 हो गया। पहले क्या है इसकी आय 1 है और अब क्या हो गई 0.84 हो गई। कितने की कमी हो गई 0.16 की कमी हो गई। परसेंटेज में करने के लिए इसमें 100 गुणा कर देते हैं तो यानी 16% की कमी हो जाएगी। यानी इसमें कर सकते हैं इसका आंसर डी है, डी में 16% घट गई। इसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 है, यानी 4 कह दे रहा है 18.5, इसलिए 4 खिलाड़ियों का औसत उम्र यह है तो 4 खिलाड़ियों को टोटल उम्र क्या हो जाएगी, इसमें 4 गुणा कर देते हैं, 4 पे से 20 और 18 को 72 और 2 74 हो जाएगा। यानी 4 खिलाड़ियों का जो टोटल उम्र है वो 74 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है इसको देखते हैं, तो 20% बढ़ जा रही है, औसत उम्र 20% बढ़ जा रही है। उम्र कितनी है 4 लोगों का 18.5 है, तो कोच को मिलाने से 5 लोग हो जाएंगे, उम्र कितनी बढ़ रही है 20% बढ़ रही है, तो 120/100 कर देते हैं। इसको काट देते हैं 20 से, 20 छका 120 और 20 25 100, इसको 5 से काट देते हैं, 5 3 15, 5 7 35, 3.7 6 का गुणा कर दें 7 42 और 18 4 22 22.2 यानी 5 खिलाड़ियों अर्थात कोच को मिला देने से उसकी उम्र कितनी हो गई, औसत उम्र कितनी हो गई 22.2 हो गई। और जबकि 4 खिलाड़ियों क्या था 18.5 था। तो हमने देखा कि 4 खिलाड़ियों की जो टोटल उम्र 72 थी, अब 5 खिलाड़ियों का कोच सही जो उम्र टोटल कितनी हो जाएगी इसमें हम जो है 5 से गुणा कर देते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 5 दूना 10 1 11 यानी 111 वर्ष हो गई। यानी कोच सही 5 खिलाड़ियों की उम्र कितनी हो गई 111। और जबकि अभी हमने देखा 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 4 खिलाड़ियों की उम्र कितनी हो गई थी 74, घटा देते हैं, 11 से 4 जाएगा 7 और यहाँ 10 में से और 7 गया 3 यानी 37 वर्ष। इसका आंसर सही तो यानी 81 से 100 तक जो 20 प्रश्न हैं उसमें जो प्रथम 10 हैं वो ग्राफ पर आधारित हैं और अगले जो 10 होंगे वो टेबल्स पर आधारित होंगे। तो इसमें देखते हैं निर्देश 81 से 85 यानी 5 प्रश्न जो हैं दिए गए ग्राफ पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें देखते हैं ग्राफ में क्या दिया है। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। यहाँ 7 छात्र हैं, 1 2 3 4 5 6 छात्र स्टूडेंट हैं, उनका रेशियो दिखाया गया है और सब्जेक्ट क्या है इतिहास और भूगोल पहले इतिहास है फिर भूगोल। इसका मतलब इतिहास का ही भूगोल है, ये याद रखना है, इसमें भूगोल पहले नहीं पहले इतिहास है। यानी जो रेशियो है वो इतिहास बटे भूगोल है, यानी अंश इतिहास रहेगा और भूगोल जो उसमें हर है, ये ध्यान रखना है इसमें। तो इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किया। यानी भूगोल की अपेक्षा इतिहास, यानी इतिहास में ज्यादा अंक का मतलब ये हुआ कि उसका जो मान है वो 1 से ज्यादा आना चाहिए। तो इसमें 1 से ज्यादा मान कितने का है, इसमें 1 से ज्यादा मान देखें तो यह है आपका 1 2 3, अर्थात इतिहास में ज्यादा देखें कितने लोग पाए हैं भूगोल से ज्यादा कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं, तो वो 3 छात्र हैं, यानी 20 का आंसर सही है। तो इसका आंसर जो 20 सही रहा, यानी 3 छात्रों ने जो है भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त किया है। तो बहुत ही साधारण रहा। 82 नंबर देखते हैं निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। अर्थात अब यहाँ पर चूंकि इतिहास यहाँ जो रेशियो दिया गया है वो हिस्ट्री बाई ज्योग्राफी है, यानी इतिहास बटे भूगोल है। तो भूगोल यदि ज्यादा हो किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं, अर्थात भूगोल में ज्यादा होंगे। यदि हर ज्यादा हो जाएगा तो यह मान 1 से कम होगा। तो देखते हैं बाद में वे कौन से छात्र हैं जिनका मान 1 से कम है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 यानी इसमें 4 छात्र हैं जिनको भूगोल में ज्यादा मिला है, अर्थात इतिहास से कम अंक मिले, यानी किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो ऐसे 4 छात्र हैं और वह छात्र हैं यहाँ पर इसको देखना पड़ेगा। तो ये छात्र आपके क्रमशः हैं, यानी पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इसके बाद छठवां है। पहला, दूसरा है, तीसरा है और छठवां है, यानी इसका बी आंसर जो है सही है। 82 का बी आंसर सही है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं 83 नंबर प्रश्न को। तो 83 क्या कह रहा है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो यानी जो 83 इसमें क्या कह रहा है कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। चलिए 3 4 याद रखना है, 3 4 को हम देखते हैं। 3 यह है, 4 यह है। 3 में क्या है, यदि इसको हम कहना चाहेंगे 3 को तो इसको 35/100 कहेंगे 3 को, और 4 को कहेंगे 125/100। नीचे याद रखना, नीचे भूगोल है और ऊपर हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री में 35 है तो भूगोल में 100 है, हिस्ट्री में 125 है तो भूगोल में 100 है। तो भूगोल में बढ़त जो यहाँ दिखाया जा रहा है इस आंकड़े के हिसाब से अपर्याप्त आंकड़ा, यानी इसको हम इस रूप में इसको स्पष्ट नहीं कर सकते। तो 83 का जो आंसर सही हुआ इनसफिशिएंट डाटा, यानी आंकड़े अपर्याप्त हैं, यानी इन इतने डाटा के आधार पर हम ये क्लियर नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हुआ, डी हुआ। 84 नंबर प्रश्न देखें तो इतिहास बटे भूगोल की अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है, बहुत ही साधारण रहा। अधिकतम अनुपात कहाँ पर है, स्पष्ट बात है यह है, और न्यूनतम अनुपात क्या यह है, यानी इसको हम कर सकते हैं 155/100
और न्यूनतम जो है वो 35/100 है। दोनों का अंतर कर देते हैं तो इसमें से घटा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 120/100 हो जाएगा, काट देते हैं 20 से 6/5 यानी 6:5। तो 6:5 है, इसको दशमलव कर दिया 6:5, तो इसको भाग कर देते हैं 5×5 और 5 दूना 10 यानी 12×25 60 होता है। तो 1.20 इसका अनुपात है, 20 का आंसर सही है। 85 नंबर प्रश्न देखें तो छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं। छात्र 4 को ढूंढते हैं। छात्र 4 कौन है भैया? छात्र 4 आपका है 1.25 अंक प्राप्त करने वाला है। छात्र 4 इसका रेशियो 125/100 है, यानी भूगोल में यदि वो 100 नंबर पाता है तो इतिहास में 125 नंबर पाया है। तो इसको देखते हैं, यानी इसको ऐसे कर सकते हैं, उसके इतिहास के अंक बताने हैं। तो जब भूगोल में वो 100 अंक पाता है तो इतिहास में कितने उसके हैं भैया? 125 नंबर हैं। और जब भूगोल में 1 नंबर पाएगा तो उसके इतिहास में 125/100 हो जाएंगे। और जब भूगोल में 60 पाएगा तो कितना होंगे, इसको देखते हैं। 125/100 गुणे 60 कर देते हैं। इसको 25 काटते हैं, 25 + 25, 25 चौको 100 4 हो जाएगा, और इसको 4 से काट देते हैं तो 15 चौको 60 होता है, इसको 15 कर देते हैं, 15 × 5 = 75, यानी सी जो इसका आंसर सही है 75। यानी कहने का ऐसा हुआ कि यदि छात्र 4 भूगोल में 60 अंक मिलते हैं तो उसके इतिहास में कितने होंगे? 75 होंगे, 75 होगा। तो इस तरह से ये जो रहा आपका प्रथम 5 रहे ग्राफ आधारित। इसके बाद नेक्स्ट 5 को देखते हैं जो ग्राफ पर आधारित है। इंस्ट्रक्शन ऐसे दिया 86 से 90 ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर स्टडी ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कच्चे ऊन का उत्पादन यहाँ देखा जा सकता है। कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में है। प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल्स इन मेट्रिक टन्स। तो यहाँ पर जो है कच्चे 86 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो 86 नंबर का प्रश्न जो कर रहा है कि उनकी उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। इसको देखते ही मारना है, क्योंकि यहाँ पर कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि पूछ रहा है का वर्ष क्या था। तो वृद्धि किसमें सर्वाधिक ज्यादा हुई देखा जाए तो 86 का जो आंसर है वो सी है। सी मीन्स 16-17 में कि कहाँ पर है 16-17। 16-17 यह है। 16-17 जो है 65 है, और इसमें कितने की वृद्धि हुई, यानी 76 ये हो गया है। तो वृद्धि देखें तो कितने की हुई है 76 में, यानी 65 को हम घटा देते हैं तो यह जो 11 की वृद्धि हुई है, इसमें जो है 11 की वृद्धि है। शेष में देखें कोई भी ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें 11 की वृद्धि दर्शाया गया। इसमें तो कमी है, पहले वाले में, पहले में खुद कमी है, 5 की कमी है। दूसरे में जो है 2 की वृद्धि है, और तीसरे में देखें तो यह 53 से जो है 53 से 65 हो गया है। सॉरी, यहाँ पर जो वृद्धि है वह 2015-16 से 2016-17 तक है, यानी वृद्धि हुई है। यहाँ पर हमने 11 दिखाया, और इसमें जो वृद्धि हुई है 2016-17 में वह यहाँ से 2015-16 से इसमें 12 की वृद्धि हुई है, क्योंकि यहाँ पर 53 है, 53 में 12 जोड़ देते हैं तभी 65 हो जाएगा। अर्थात सर्वाधिक वृद्धि देखें तो 16-17 ये पूर्व वर्ष जो था 53 था, उससे वृद्धि 12 का वृद्धि होने के बाद यह 65 रहा है। और यदि यहाँ पर हम 11 जोड़कर निकालेंगे तो ये 17-18 का वृद्धि हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर वर्ष जो 16-17 है वो पूर्व की वृद्धि देखें 53 से 15 हुआ था, 12 की वृद्धि हुई। इसके बाद इसमें कमी है, इसके बाद इसमें 10 की वृद्धि, इसके बाद इसमें 8 की वृद्धि। तो सर्वाधिक वृद्धि का वर्ष 16-17 रहा, जो कि पूर्व की अपेक्षा 12 इसमें वृद्धि हुआ है। तो इस प्रकार से इसको देखते ही माना जा सकता है। कच्चे ऊन की उत्पादन वृद्धि देखें तो यह वृद्धि का वर्ष जो आपका है वो सी है, यानी 16-17 में सर्वाधिक 12 की वृद्धि हुई है। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया है। इसको ग्राफ से चलते देखते हैं क्या है। ग्राफ में दिया गया है, यहाँ जो ग्राफ है पहले 4 वर्ष का देखते हैं, यानी 1, 2, 3, 4। तो पहले 4 वर्ष में क्या है 56 है, 51 है, 53 है और 65 है। इसको ऐड कर देते हैं, इसको ऐड करेंगे ये हो जाएगा 225। और अंतिम 4 वर्ष आपके यह हैं जिसमें शामिल आपके 76 है, 58 है, 68 और 73 है। इसको ऐड करेंगे 275 हो जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न जो आपका है 87 नंबर जो प्रश्न है यह है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में, अभी हमने देखा कि पहले 4 वर्ष के उत्पादन क्या है वो 225 है, और अंतिम 4 वर्ष का जो उत्पादन है वो 275 है। तो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो उत्पादन प्रतिशत वृद्धि के लिए जैसा कि हम जानते हैं वीडियो के पहले पार्ट में हम देख चुके हैं, पहले अंक वृद्धि प्रतिशत वृद्धि छोटू होता है अंतर बटे छोटी संख्या गुणे 100 होता है। और यदि यही कमी पूछता है तो अंतर तो वहीं रहता, लेकिन छोटी संख्या की जगह बड़ी संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पर देखें क्या है वो, यानी अंतर दोनों में क्या है 275 में से 225 निकाल देते हैं, 275 में से 225 निकाल देंगे अर्थात 50 हो जाएगा। अंतर 50 का हुआ, यानी 50 बटे छोटी संख्या क्या है इसमें 225 है, गुणे 100 कर देते हैं। काटते हैं इसको 25 से, 25 9 225, 25 चौको 100। इसमें गुणा कर देंगे 200 बटे 9, काटते हैं इसको 9 दूना 18 यानी 2, फिर 2 20 9 दूना 18 यानी 22.2। इसका आंसर 20 सही है। तो इस तरह 87 रहा। नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर प्रश्न। 88 का पिछले यानी 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था, यानी सभी को जोड़ करके जितने वर्ष 8 वर्ष हैं सबको जोड़कर 8 का भाग कर देंगे तो वहीं जो 8 वर्षों का उत्पादन हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमने देखा यानी प्रथम 4 वर्ष का जो उत्पादन था वो 225 था, और अंतिम 4 का जो उत्पादन था 275 था। दोनों जोड़ देते हैं तो पूरे 8 वर्ष का हो जाएगा। 5 5 10 7 9 10 2 4 5 500, यानी 8 वर्षों का टोटल उत्पादन कितना था 500 था। औसत प्राप्त करना है, 500 में 8 का भाग कर देते हैं
तो यह हो जाएगा 8 6 48 यानी 6 बार 2 बचा 8 दूना 16 8 दूना 16 4 40 यानी 62.5 MT मीट्रिक टन यानी 20 का आंसर सही होगा। 62.5 MT इसका आंसर सही हुआ। नेक्स्ट इसमें 89 नंबर प्रश्न देखें तो उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटाव किस वर्ष रही है। चलिए ग्राफ देखते हैं। घटाव क्या है यह ध्यान देना है। तो घटाव देखें तो इसमें दो ही जगह घटाव है। कहाँ पर घटाव है इसको देखा जाए, एक तो यह आपका है 2014-15 में घटाव है और एक जगह घटाव आपका जो यह है 2018-19 में है। दो जगह इसमें घटाव दिखाया गया इस ग्राफ में, दो जगह इसमें कमी हो रही है, यानी इसमें 56 से 51 हो रहा है अर्थात इसमें 5 की कमी हो रही है और 76 से 58 हो रहा है। तो इसमें जो कमी हो रही है वो 18 की कमी हो रही है। तो अधिकतम पूछ रहा है घटाव किसमें है, तो स्पष्ट बात है कि वह 2018-19 में अधिकतम घटाव है। तो प्रतिशत रूप में इसको हमको देखना है। तो देखते हैं प्रश्न पर चलते हैं। यह किसमें घटाव हो रहा है यहाँ पर ध्यान देना, घटाव 2018-19 में है और वह 76 से 58 हो रहा था, 18 का घटाव हो रहा है, यह याद रखना है। अधिकतम प्रतिशत घटाव किस वर्ष रही है, तो घटाव पूछ रहा है यानी कमी पूछ रहा है तो घटाव प्रतिशत इस हो जाएगा, अंतर रहेगा और बटे यहाँ बड़ी संख्या हो जाएगी, पूरे 100 हो जाएगा। कमी के लिए बड़ी संख्या हर हो जाएगा। तो कितना रहा, यानी हमने देखा कि 76 था, 76 से 58 हुआ और बड़ी संख्या 76 है, गुणे 100 कर देते हैं। इसको घटाएंगे तो 18 बटे 76 गुणे 100 हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं। तो पूछा है कि इस वर्ष घटाव रहा है तो इसका आंसर सीधे सीधे है, यानी ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। इसका जो आंसर ए है इसको देखना है, देखते ही आंसर इसको मारना था। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो 2018-19 में अधिकतम घटाव कितने का, 18 का है। दो जगह घटाव था, एक जगह 5 का था, दूसरी जगह 18 का, तो इसका आंसर ए सही है। ये सब करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर प्रश्न है। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था, कितना था यह इसमें देखना है। ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। चलिए देखते हैं 2014-15 में उत्पादन कितना है। 14-15 में उत्पादन 51 है और 19-20 में कितना उत्पादन है, 68 है। यानी याद रखना है कि 51 है और यह 68 है। अब प्रश्न को देखते हैं का उत्पादन। तो अभी हमने देखा कि 14-15 में कितना है, 51 है और 19-20 में उत्पादन कितना है, 68 है। ये पूछ रहा है कितना गुना है, कितना गुना पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं x गुना है, इसको कह सकते हैं इतना के उत्पादन कितना गुना है, तो 68 का x गुना मान लेते हैं। x गुना बराबर है 51 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 51 बटे 68 हो जाएगा। इसको काट देते हैं, 17 से काटते हैं, 17 3 51, 17 चौक 68 यानी 3 बटे 4 गुना होगा। इसका आंसर 3 बटे 4 यानी डी इसका आंसर सही है। तो इसमें पहले 5 प्रश्नों को देखते हैं। टेबल्स का आधार दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए एंड डायरेक्शन 91 to 95 रीड द फॉलोइंग टेबल्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। इसमें क्या दिया है, 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन, ईयरली कमीशन अर्न्ड बाय 5 सेल्समैन। वर्ष क्या दिया गया इसको देखते हैं, 15 16 17 18 19 20। 2 2 4 2 6 वर्ष यहाँ पर सेल्समैन 5 है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, यानी 5 सेल्समैन है और 6 वर्ष का इनका जो है वो कमीशन दिया गया है। इस पर बेस्ट प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला 91 है, ये बहुत आसान क्वेश्चन दिए गए। इससे पूछे गए किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। बस देखते हैं, टेबल्स ये सामने दिखाया गया है। तो यहाँ टेबल्स में ये सम दिए गए हैं। तो इसमें क्या रहा है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा, सी को यहाँ देखना है, सी ये आपका है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अधिक कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। ये वर्ष दिए गए हैं। अधिकतम वृद्धि को हम देखें तो किस वर्ष से दर्शा रहा है, यानी वृद्धि देखना है, सी को देखना है। तो यहाँ जो आंसर है वो देखें तो इसका आंसर जो है वह आपका 2016 है, क्योंकि यहाँ पर देखें पिछले वर्ष की तुलना जो है ये 26 यानी 15 में क्या है 26,200 है और 2016 में 27,800 है। इसको अंतर देखें तो ये दोनों से घटा देंगे तो ये 1600 का अंतर हो जाएगा। अन्य वर्षों में देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यह जो 27,800 से 28,200 यानी इसमें 200 ऐड कर देंगे तो 28 हो जाएगा, यानी 200 ये 400 का मात्र अंतर है। या 28,200 से 2900 है, इसमें 8 हो जाएगा और 9 यानी 900 का अंतर है। ये 2900 यहाँ पर है, 2900 से 400 हुआ यानी 300 का इसमें वृद्धि है और उसमें मात्र 600 यानी सर्वाधिक जो वृद्धि देखें तो यह 2016 में है। 2015 के पश्चात जो है 1600 की वृद्धि की गई है। तो यानी इसका आंसर यदि हम देखें तो इसका आंसर ये है, यानी 2016 में। नेक्स्ट देखें 92 है, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। अब इसको देखते हैं बी का, यानी बी का 2018 में कमीशन देखते हैं, यानी बी को देखना है, बी यह है 2018 यह है, यानी कितना कमीशन है 28,000 है। और ए बी सी डी यानी ए बी सी डी ई एफ यानी ये पांचों का कमीशन जो है यदि हम देखें, पांचों का कमीशन देखें 2018 में तो ये पांचों को जोड़ना होगा। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा, यहाँ योग दिया हुआ है पांचों कमीशन 1,46,960 हो जाएगा, 1,46,960 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा प्रश्न को देखते हैं, यानी याद क्या रखना है इसमें हमें है, यानी 28,000 याद रखना है और 1,46,960 याद रखना है।
चलिए प्रश्न को देखते हैं 92 का। वर्ष 2018 में बी का कमीशन अभी हमने देखा कितना था, 28,000 है, 28,000 कमीशन है। और पांचों सेल्समैन को उसी वस्तु कमीशन का, पांचों सेल्समैन कमीशन क्या योग दिया था, 1,46,960 दिया है का कितना था। तो मान लेते हैं एक्स है, 1,46,960 का गुना एक्स कर देते हैं, यानी एक्स प्रतिशत, तो एक्स बटे 100 और यह बराबर हो जाएगा 28,000 के। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एक्स बराबर हो जाएगा यह 28,000 गुणे 100 बटे 1,46,900। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 19.05, यानी इसका ए विकल्प सही है, ए विकल्प सही है। जिसमें देखते हैं 93 नंबर प्रश्न को। तो 93 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि सेल्समैन द्वारा 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। इसको देखते हैं, चलते हैं टेबल्स पर। इसमें क्या कह रहा है, यानी इसमें सी का पूछ रहा था, तो सी का 2018 में कमीशन देखें, सी ये है 2018, ये कमीशन क्या है 29,100 है। और सी का ही 2015 में कमीशन देखें तो यह 26,200 है। इसको याद रखना है। तो पूछ रहा है कि कितनी वृद्धि दर्शाता है, वृद्धि के लिए दोनों का अंतर कर देंगे। प्रश्न पर चलते हैं। सेल्समैन का 2018 में कमीशन, तो 2018 में कमीशन क्या था, सी का हमने देखा 29,100 और सी का 2015 में कमीशन हमने देखा 26,200 है। अब दोनों का अंतर कर देते हैं तो ये 2,900 आ जाएगा। तो ये सर्वाधिक वृद्धि रही है, यानी इसका आंसर देखें डी है। किस सेल्समैन द्वारा, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है, तो डी करा, यानी डी जो है उसमें सी है, सी जो सेल्समैन है, और इसमें जो ऑप्शनल डी सही है, तो सी सेल्समैन का, किस सेल्समैन का, सी सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। कितना का दर्शाता है, 2900 का। यहाँ पर देखा जा सकता है, देख लेते हैं। सी जो है कमीशन यह है 2018 में देखा, 2018 में कितना इसका था, यह जो है 2900 है, और 15 में इसका कितना है 2600, दोनों का अंतर कर दो 2900। और किसी का भी अंतर करके देख सकते हैं, यानी इसमें भी अंतर कर सकते हैं, ये भी अंतर कर सकते हैं, यहाँ पर भी अंतर, तो इतना यह नहीं प्राप्त होगा। तो इसका आंसर जो है वो सी है। नंबर प्रश्न को देखिए। तो निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको देखते हैं। ये अंतर पूछ रहा है किस वर्ष जो है सेल्समैन का कमीशन जो अंतर सबसे सर्वाधिक है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए क्रमशः देखते हैं, 2015 में देखें, 2015 में अधिकतम कितना है, 2015 में अधिकतम देखते हैं तो अधिकतम जो है 28,640 है, यानी 2015 का अधिकतम देखें तो 28,640 है, और न्यूनतम कितना है 26,200 है। दोनों का अंतर कर देते हैं तो यह आ जाएगा 24,40 आ जाएगा। दोनों का अंतर घटा देते हैं तो 24,40 ही आएगा। इसके बाद 2016 में देखें अधिकतम कितना है, 2016 में अधिकतम क्या है, इसको देखा जा सकता है 30,040 है, न्यूनतम क्या है 27,800 है, 27,800। दोनों का अंतर कर देंगे तो यह 22,40 आ जाएगा। 17 में देखें तो 17 में अधिकतम क्या है, 17 में अधिकतम 29,800 है, 17 में जो है 29,800 है, और न्यूनतम क्या है 25,200 है। दोनों का अंतर कर देते हैं 4600 आ जाएगा। 18 में देखते हैं अधिकतम क्या है, 18 में अधिकतम है 30,060 है, और न्यूनतम क्या है 28,000 है। दोनों का अंतर कर देंगे तो हो जाएगा 2,060 हो जाएगा। इसके बाद 19 में देखें, 19 में अधिकतम क्या है 29,800 है, 29,800 जो है यह मैक्सिमम है 19 में, और न्यूनतम क्या है, न्यूनतम है 24,600 ये है। दोनों का अंतर करेंगे तो 5,200 आ जाएगा। अब तक ये मैक्सिमम 5,200 19 में प्राप्त हुआ है। 20 में देखें तो 20 में जो अधिकतम है वो 3200 है, और न्यूनतम क्या है वो 2700। दोनों का अंतर कर देंगे तो 5,000 आएगा, यानी सर्वाधिक इसमें 2019 में रहा। तो प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न जो है ये है 94 कराया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम न्यूनतम कमीशन का अधिकतम अंतर है, तो सी इसका आंसर है। 19 में देखा कि 5200 का अंतर है, और जबकि 17 में कितना अंतर था, 17 में अंतर अभी हमने देखा कि 4600 का था मैक्सिमम और न्यूनतम का। 18 में जो था वो 2060 का था, और 20 में जो था वो 5000 का अंतर था। तो जो विकल्प सही है वो सी है, यानी 2019 में अधिकतम 5200 का अंतर अधिकतम और न्यूनतम है। इसमें सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत, ये बहुत ही साधारण प्रश्न है, इसको देखते हैं। ई 2019 में डी का अर्जित कमीशन देखें, यह 19 है, यानी 19 ये है, और डी ये है। कमीशन देखें तो यह आपका 29,800 है। और 2019 में ए का अर्जित कमीशन देखें, ए यह है, और इसका अर्जित कमीशन यह आपका 46,400 है। हमने देखा कि वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन क्या था, वो था 29,800, और ए द्वारा अर्जित कमीशन 2019 में क्या था, यह है 24,600 है। दोनों को अंतर कर देंगे, यानी दोनों को अंतर कर देते हैं तो यह आपका प्राप्त जो हो जाएगा कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, यह करने की आवश्यकता नहीं है। जब कितना प्रतिशत पूछ दिया तो मान लेते हैं x प्रतिशत है, कितने का 29,800 का x प्रतिशत कर देंगे तो x बटे 100 बराबर कितना है 24,600। इसको सॉल्व कर देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 24,600
गुणे 100 और बटे हो जाएगा 29,800। इसको काटने पर जो प्राप्त होगा, यानी 100 से यहाँ काट 200 ना कट जाएगा, 24,600 में 298 का भाग कर देंगे, यह 82.55 प्राप्त होगा। यानी यह जो प्राप्त होगा 82.55% प्राप्त होगा, जो विकल्प में नहीं, कोई भी इसमें नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यानी इसमें लिखेंगे नन ऑफ दीज, यानी इसका आंसर डी सही है 95 का। 5 प्रश्नों को देखते हैं। तो दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, नीचे दिए प्रश्नों को उत्तर दें। विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर खुले खातों की संख्या दी गई है। शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या दी गई है। यहाँ ब्रोकर हैं, एंजल हैं, शेर खान हैं, जिरोधा और ट्रेडबुल हैं। और इसमें महीने जो हैं 5 हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर हैं। अब अगले 5 प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो 96 है, उसको देखते हैं। 96 का निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? तो देखते हैं। यह महीना दिया हुआ है, तो किस महीने में महत्तम पूछ रहा है, तो इसमें मई का देखें तो मई आपका यह है 25 है, 22 है, 30 है, 35 है। सभी को जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा। ये 4 ही है तो 112/4 हो जाएगा। यह इसको भाग करेंगे तो 28 हो जाएगा। यानी मई का कितना आ गया, 28 आ गया। जून वाले को जोड़ेंगे तो 133 हो जाएगा। 133 में 4 का भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 33.25 हो जाएगा जून का। जुलाई है, जुलाई को जोड़ते हैं तो पूरा जोड़ेंगे 162 हो जाएगा। 162 में 4 का भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 40.5 हो जाएगा। अगस्त का देखते हैं, अगस्त के सभी जोड़ेंगे तो 190 हो जाएगा। 190 में 4 का भाग करेंगे ये हो जाएगा 47.5 हो जाएगा। सितंबर को जोड़ते हैं, सितंबर का टोटल जोड़ेंगे 200 हो जाएगा और 200 में 4 का भाग करेंगे 50 हो जाएगा। यानी मैक्सिमम औसत किस में निकला, सितंबर में निकला, ये 50 रहा। तो ये इसका आंसर प्रश्न में चलते हैं, देखते हैं। खातों की संख्या की औसत महत्तम है तो इसमें सितंबर रहा 50 रहा, हमने देखा ये 50 था। जबकि जून में क्या था, जून में 33.25 था। अगस्त में क्या था, अगस्त में 47.5 था। और मई में क्या था, 28 था। तो सर्वाधिक किसमें रहा, बी यानी सितंबर में। नेक्स्ट देखते हैं 97 है। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा थे? 97 देखते हैं। तो इसमें देखते हैं अगस्त में खुले खातों की संख्या, देखें अभी हमने इसको जोड़ा था 190 था। और जून में देखें खुले खातों की संख्या, तो जून में अभी हमने इसको जोड़ा था तो 133 था। चूंकि ये सैकड़े में दिया गया है, यहाँ जो सैकड़ों में संख्या है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह जो होगा 19,000, यानी इसको जोड़ देंगे आपका किसमें, अगस्त में जो होगा 19,000 होगा। और इसमें जो होगा जून में जो खुले खातों की संख्या होगी 13,300 हो जाएगी। अब प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न है 97 का। अगस्त में खुले खातों की संख्या, अभी कितना हमने देखा 19,000 है। और जून में खुले खातों की संख्या भी हमने देखा 13,300 है। इसे कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है, तो इसको हल करेंगे तो इसका जो आंसर सही आएगा 35.3 आएगा। फिर आगे यानी इस बार आए प्रश्न को हम हल कर चुके हैं, तो बहुत ही साधारण प्रश्न है, इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 98। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जिरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 98 को देखते हैं। 98 क्या कर रहा है, एंजल को देखना है इसमें मई से सितंबर तक। एंजल ये है मई से सितंबर, यानी पूरा ये इस तरह से इस बार जोड़ना है। इसको जोड़ देंगे तो 208 आ जाएगा। और जिरोधा को भी देखें, जिरोधा यह है, ये भी मई से सितंबर तक, इसको जोड़ देंगे तो यह संख्या हो जाएगी 200। और इसका रेशियो पूछ रहा है तो अनुपात देख लेते हैं। दोनों का भाग कर देंगे 208/200 और इसको भाग कर देंगे तो 1.04 आ जाएगा। प्रश्न पे चलते हैं। 98 है, 98 का डी है। इन दोनों का अनुपात अभी हमने देखा क्या था, यानी एंजल का जो था मई से सितंबर में एंजल खुले खातों की संख्या क्या 208 थी। और जबकि जिरोधा की यही जो यानी मई सितंबर था 200 था। दोनों का अनुपात कर देंगे तो 200 कम 2 से चौकर यानी 0.04 800। ये इसका आंसर रेशियो रहा, डी इसका आंसर सही है। 99 देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? तो यहाँ पर भी सबको जोड़ना पड़ेगा सबको। तो अभी हमने देखा एंजल को हमने जोड़ा 208 और जिरोधा को हमने जोड़ा 200। शेर खान जो है इनको जोड़ा जाएगा तो 147 हो जाएगा। और ट्रेडबुल को जोड़े हैं तो ट्रेडबुल जो यहाँ पर है वो 232 हो जाएंगे। सब में 4 का भाग कर देना है अनुपात के लिए, यानी औसत के लिए इसमें 4 का भाग करना है। तो इसमें 4 का भाग करेंगे और इसमें भी 4 का भाग करेंगे, इसमें भी 4 का भाग करेंगे, इसमें भी 4 का भाग। तो मैक्सिमम जो आएगा वो ट्रेडबुल का आएगा, क्योंकि मैक्सिमम संख्या क्योंकि सभी में 4 का भाग करना है। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी सबसे बड़ा औसत आएगा। तो 232 यानी ट्रेडबुल जो है इसमें इसका औसत ज़्यादा है। 98 में किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या ज़्यादा है? इसका आंसर सी है, ट्रेडबुल है। और कितना प्राप्त होगा? जो प्राप्त होगा एंजल में 41.6 है, जिरोधा में 40 है, शेर खान में 36.75 है और जबकि ट्रेडबुल में जो 58 होगा मैक्सिमम औसत संख्या प्राप्त होगी शेयर ब्रोकर। अंतिम प्रश्न देखते हैं। ट्रेडबुल में खुद क्या कर रहा है, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत है? अभी हमने औसत निकाला। ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत क्या निकाला 58 और जबकि शेर खान में खुले खातों की संख्या क्या अभी निकाला 36.75 निकाला।
त्वरा के औसत से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है? इस पर आधारित प्रश्न को हम पीछे देख चुके हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो यह जो आंसर आएगा वो आपका ए है, 57.82% आएगा। तो इस प्रकार से यह जो रहा पेट 2021 पीवाईक्यू बेस्ट जो रहा उसमें अंगणित ग्राफ और टेबल पर आधारित 25 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।